अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। चूंकि कल ईद है और ईद से पहले यह किस्सा आप जरूर सुने, ताकि आप जब ईद मनाएं और खुशियां मनाएं तो आप दूसरों का भी ख्याल रख सके, गरीबों का ख्याल रख सके, यतीमों का ख्याल रख सके। और हमारे नबी ने हमको क्या दर्स दिया है, क्या सबक दिया है, इस किस्से से हमको वो भी सीखने को मिलेगा। तो किस्सा ये है कि एक मर्तबा की बात है कि ईद का दिन था और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज के लिए घर से निकले। तो आपने देखा कि मदीने की गलियों में बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं और खुश है, मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन उन सब बच्चों में से एक बच्चा एक तरफ बैठकर रो रहा है और उसके कपड़े भी बोसीदा और फटे पुराने से है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसको देखकर थोड़ा सा दुख हुआ। आप उस बच्चे के करीब गए और फरमाया, बेटा क्या बात है, क्यों रो रहे हो? तुम उन बच्चों के साथ क्यों नहीं खेलते? शायद बच्चा नहीं जानता था कि वो जिससे बात कर रहा है वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, या शायद परेशानी की वजह से पहचान नहीं सका। इसलिए उसने कहा कि साहब, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। दरअसल मेरा बाप फलानी जंग में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग करते हुए शहीद हो गया था। मेरी मां ने दूसरा निकाह कर लिया, वो सब मेरा माल खा गए। मेरे सौतेले बाप ने मुझे घर से निकाल दिया। अब मेरे पास न खाना है, न पीना है, न कपड़ा है, न घर है। मैं मदीने का सबसे बड़ा यतीम हूं। जब बच्चे ने ये बातें कही तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने यतीमे के दिन याद आ गए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे का हाथ पकड़ा और फरमाया कि ऊपर देखो। फरमाया, बच्चे तू क्या इस बात पर राजी है कि तेरा बाप मोहम्मद हो और तेरी मां आयशा हो और फातिमा तेरी बहन हो और अली तेरे चाचा हो और हसन हुसैन तेरे भाई हो? उस बच्चे ने ऊपर देखा और आपको पहचान लिया और कहने लगा, या रसूलुल्लाह, मैं इस बात पर कैसे राजी नहीं हो सकता। मेरे दोस्तों, आसमान ने झुककर वो मंजर देख लिया और जमीन ने भी वो नजारा देख लिया। हवाओं ने भी हमारे नबी की मोहब्बत की खुशबू महसूस कर ली। दरख्तों ने भी झूमकर वो मंजर देख लिया। मौर्रिखों ने भी तारीख का हिस्सा बना लिया कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यतीम बच्चे को अपने मुबारक गोद में उठा लिया। अब मंजर यह है कि हसन हुसैन प्यारे नवासे पैदल चल रहे हैं और यतीम बच्चा कंधे पर सवार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे अपने घर ले आए, उसे अपने हाथों से नहलाया, धुलाया, उसे अच्छे कपड़े पहनाए, उसे खाना खिलाया और अपने कंधे पर बिठाकर मस्जिद नबी लेकर गए। ईद की नमाज का वक्त हुआ, वो बच्चा नीचे बैठने लगा। आपने फरमाया कि नहीं, मेरे पास आओ। उसे अपने साथ बिठाया और फिर लोगों से मुखातब हुए और फरमाया कि ए लोगों, यतीमों के साथ अच्छा सलूक करो, उनके साथ अच्छा बर्ताव करो और उनका ख्याल रखो और उनके सर पर मोहब्बत और शफकत का हाथ रखो। जो यतीमों के साथ अच्छा सलूक करेगा वो क़यामत के दिन मेरे साथ होगा, और जो यतीमों के सरों पर हाथ रखेगा और उस हाथ के नीचे जितने बाल होंगे अल्लाह ताला उतनी नेकियां उसको देगा। वो यतीम बच्चा जो कि अब यतीम नहीं रहा था, बड़ा खुश, हंसता, मुस्कुराता हुआ मस्जिद से बाहर निकला तो उसके साथी लड़के, जो उसके दोस्त उसके साथ खेल रहे थे, उसको रोता हुआ देखा था। तो उन सब लड़कों ने उसको घेर लिया और उससे पूछा कि क्या बात है, तू थोड़ी देर पहले तो अभी रो रहा था, अब तो बड़ा खुश है, बड़ा मुस्कुरा रहा है, बड़ा हंस रहा है, क्या बात हो गई? तो वो लड़का बड़े फख्र से कहने लगा कि यारो, मैं भूखा था, अल्लाह ने मेरे खाने का इंतजाम कर दिया। मैं नंगा था, अल्लाह ने मेरे कपड़े का इंतजाम कर दिया। अब मेरे बाप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और मेरी माँ सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा है और मेरी बहन सैयदा फातिमा रजी अल्लाह अन्हा है और मेरे चचा सैयदना अली मुर्तजा रजी अल्लाह अन्हु है। और पता है मेरे भाई कौन है? हजरत हसन हुसैन रजी अल्लाह अन्हुम बन चुके हैं। ये सुनकर सारे लड़के अफसोस करने लगे और हसरत करने लगे कि काश हमारे भी बाप ना होते,
اور ہم بھی یتیم ہوتے تو یہ مرتبہ ہمیں بھی ملتا۔ میرے بھائیوں، یہ لڑکا ہمیشہ پوری زندگی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر کفالت رہا، یعنی آپ نے اس کو سنبھالا۔ اور جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اس دنیا سے چلے گئے، تو وہ بچہ مدینے کی گلیوں میں اپنے سر پر مٹی ڈالتا ہوا، روتا بلکتا ہوا گھوم رہا تھا اور چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا کہ آج میں یتیم ہو گیا، آج میں اناتھ ہو گیا، غریب ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنے ساتھ رکھا اور اس کی کفالت کی۔ میرے بھائیوں، عید سب کی ہونی چاہیے، خوشی وہ جو سب کی ہو، جس میں سب شامل ہو۔ ہم تو عید منا رہے ہیں، اچھے کپڑے پہن رہے ہیں، لیکن کیا ہم نے غور کیا کہ ہمارا پڑوسی یا ہمارے محلے میں کوئی یتیم یا کوئی بیوہ یا کوئی غریب دکھی تو نہیں ہے؟ وہ عید کس کام کی؟ اور وہ عید کی خوشی کیسی خوشی کہ آپ تو خوش ہے، آپ کے بچے تو خوش ہے، لیکن آپ کا پڑوسی دکھی ہے، آپ کے محلے کے کسی کونے میں رہنے والا کوئی یتیم، کوئی بیوہ دکھی ہے، اس نے نئے کپڑے نہیں پہنے، ان کے گھر میں سیویاں نہیں بنی، ان کے گھر میں گوشت نہیں بنا، اور ہم خوش ہیں۔ ایسی خوشی کسی کام کی خوشی نہیں۔ نہ ہمارے اسلام نے ہم کو یہ سکھایا، نہ ہمارے نبی نے ہم کو یہ تعلیم دی۔ میرے بھائیوں، اپنی خوشیوں میں سب کو شامل کرو، سب کا خیال رکھو۔ عید کے ایک دن پہلے ہی سب محلے میں اچھے سے تحقیق کر لو، اپنے آس پاس، اپنے جان پہچان میں، اپنے دوستوں میں یہ تحقیق کر لو کہ کوئی دکھی تو نہیں ہے، کسی کو کوئی ضرورت تو نہیں ہے۔ تھوڑا کم کھاؤ لیکن ان کو کھلاؤ، اللہ وہ خوشی آپ کو دے گا۔ آپ دیکھیے، آپ جب دوسروں کی مدد کریں گے اور دوسروں کے چہروں پر جب آپ مسکراہٹ لائیں گے تو آپ کو دل سے خوشی ہوں گی، یہاں اطمینان ہوگا، یہاں سکون ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دیتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کے قصے سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، اور کل چونکہ عید ہے تو آپ عید سے پہلے ان ساری باتوں کا خیال رکھیں گے۔ میرے لیے دعا کرتے رہیں۔ السلام علیکم۔